हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी बच्चों का पार्ट 2 का फॉर्म है 22 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप होना। तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लेंगे और साथ ही साथ जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वह प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लेंगे। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पेपर 4 के ग्रुप बी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है, उस पर डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हम सेकेंड लेक्चर लेके आ रहे थे। और यह क्वेश्चन बैंक 2021 का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं क्वेश्चन बैंक का टोटल सॉल्यूशन अगर चाहते हैं या कहें टोटल कंप्लीट सिलेबस अगर पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से उस एप्लीकेशन पे एक रीजनेबल प्राइस पे या कहें एक मिनिमम प्राइस पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन या हम क्या क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं और कोर्स को परचेज करके पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन या कहें टोटल क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो देख रहे थे, यह क्वेश्चन नंबर 5 का ए हम लेके आ रहे थे और 5 का ए में आपसे कह रहा है प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ पाराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या 4a इंटू एक्स प्लस ए इज ए सेल्फ या इट सेल्फ ऑर्थोगोनल दोस्तों। ठीक है, यानी अगर इससे पाराबोला का अगर आप ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी निकालते हैं तो वह इट सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से जो आपको दिया गया था उसको गिवन में हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन लिखिएगा, यहाँ से हम लोग गिवन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस का a दिया गया है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी जब निकालते थे तो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी में आपको क्या करना था, 3 स्टेप में काम को करना था। सबसे पहले जो आपको गिवन में कर्व का जो इक्वेशन दिया गया था उसको आपको क्या करना है, तो उसको जो है ना डिफ्रेंशिएट करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a इंटू 1 प्लस का 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इस 4 को इधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इस 4 को अगर इधर शिफ्ट करो तो क्या लिखो, 2y अपॉन 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से 2y अपॉन सॉरी यहाँ से y अपॉन 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट तो किए ही हैं और यहाँ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उसको भगाना पड़ता है। और या हम कहें एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जो भी आपको फंक्शन दिया रहता है या जो भी कर्व का जो इक्वेशन दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उतना ही बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ जो देख रहे थे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ क्या है, तो एक ही है, यानी ए ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। तो इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट किए हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच जाता है उसको हम इलिमिनेट कर देते हैं। इलिमिनेट बोले तो उसको हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ से कर रहे थे, क्या कि ए का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं और इसको आप इक्वेशन चाहेंगे तो 2 कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे इलिमिनेट 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 ए फ्रॉम इलिमिनेट ए, यहाँ से ए को आपको इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कर रहे थे, ए को इलिमिनेट कर रहे थे। तो देखना है यहाँ से क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, और ए 4a, देखिए यहाँ से 4a का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू क्या है यहाँ से x है, अब प्लस a का वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, y अपॉन 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अर्थात आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इस 2 से इस 2 कट जाएगा, क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आप इसको उधर कर लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसको आप इक्वेशन क्या कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस गिवन डिफरेंशियल सॉरी गिवन पैराबोलाज का जो इस कर्व का इक्वेशन दिया गया था, तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी निकालते हैं ना, तो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी जब निकालोगे तो फिर इसका यही वैल्यू होना चाहिए था, इट सेल्फ है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी में के लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हो फॉर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। रिप्लेस है डी वाई अपॉन डी एक्स बाई माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी जहाँ जहाँ भी आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, उसको आपको रिप्लेस करना होगा डी एक्स अपॉन डी वाई विथ निगेटिव साइन से दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या लिखेंगे यहाँ से भाई, तो देखना यहाँ से क्या इसको लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इंटू इस डी वाई बाई डी एक्स के जगह क्या लिखेंगे यहाँ से, तो माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy इंटू इस डी वाई बाई डी एक्स के जगह क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ से क्या है माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही मेरा ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी हो गया, ठीक है। और इस ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी को आप जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए था, यही हमको प्रूव कर लेना है बच्चों, ठीक है। तो देखना है यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, क्या आप इसको लिख सकते हो ऐसे, देखना है यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से पलटी मार दी है क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई था, इसको 1 अपॉन, देखो पहले माइनस को 2 बार गुना करोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसको पलटी मारोगे तो फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से 2xy इंटू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब इस टोटल का अगर एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, और माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। फिर इसको आप गुना करोगे तो जीरो से इक्वेट कर लोगे, क्या लिखोगे यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो माइनस को कॉमन निकालोगे तो वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ से लिखोगे वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ से अब इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, क्या दोनों इक्वेशन 3 जैसा आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लिखेंगे सेम एज, या यहाँ से सेम एज इक्वेशन नंबर 3 जैसा आपको आ गया, तो यही तो आपको क्या करना था, यानी यहाँ से लिख सकते थे हेंस प्रूव, यानी यही हमको क्या करना था, तो प्रूफ करना था, यानी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर जो लाए हैं यानी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी जो लाए हैं वह क्या हो गया आपका, तो इट सेल्फ ऑर्थोगोनल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। ये स्टूडेंट्स हम लोग एक और क्वेश्चन में आते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, जो कि 2021 का जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे। यह क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है, कहता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से क्या कर लो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखना है यहाँ से, इसको आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y कॉट एक्स है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं इक्वल टू वाई स्क्वायर को इधर लेके आओगे, ठीक है, तो यह क्या होगा माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से जीरो लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको जैसे अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आप यहाँ से हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हो भाई यहाँ से, तो P इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। तो यह p के जगह पे हम लोग यहाँ से या कहें डी वाई पे डी एक्स के जगह पे हम लोग p रखेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 2y कॉट एक्स है इंटू पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से जो हम देख रहे थे ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा क्या, विच इज विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से p इक्वल टू, देखो हम लोग यहाँ से जानते हैं ना कि कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा करते थे दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ से p इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस का b के जगह पर देखिए p का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से, तो माइनस का 2y कॉट एक्स प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर लिखो क्या लिखो 4y स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का 4 इंटू ए के जगह पर 1 है और सी के जगह पर यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर अर्थात यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू 1 लिख सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, आप क्या लिखेंगे यहाँ से, तो p इक्वल टू माइनस का 2y कॉट एक्स है प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ से 4y स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से p इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस का 2y कॉट एक्स है प्लस माइनस यहाँ से देखिएगा 4y स्क्वायर यानी 2y और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाता है, तो कॉसेक स्क्वायर हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। और बट्टा में क्या लिखेंगे आप यहाँ से 2 लिखोगे। फिर यहाँ से p इक्वल टू माइनस का 2 कॉमन निकाल के काट सकते हो, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का y कॉट एक्स प्लस माइनस y कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इधर दो चीज़ को लेके चलिए, एक आप लेके चल सकते हैं p इक्वल टू माइनस का y कॉट एक्स प्लस y कॉसेक एक्स, और एक आप क्या लेके चल सकते हो यहाँ से p इक्वल टू माइनस का y कॉट एक्स माइनस का y कॉसेक एक्स लेके चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस फैक्टर को, 2 फैक्टर आया ना इसमें, तो इस फैक्टर को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अर्थात आप यहाँ से p इक्वल टू माइनस का y कॉट एक्स है प्लस का y कॉसेक एक्स लेके चल रहे थे, ठीक है। p के जगह पर यहाँ से रख दीजिए dy बाई डी एक्स, क्या लिखो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का, अगर हम क्या y बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। y अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ से माइनस का कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स डी एक्स प्लस का यहाँ से कॉसेक एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट यहाँ भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, लॉग वाई इक्वल टू माइनस का यहाँ से लॉग साइन एक्स हो जाता है प्लस लॉग 10x/2 और एक आप यहाँ से प्लस का लॉग c जोड़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, सबका इंटीग्रेशन हम लोग पहले से जानते थे इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ से इंटीग्रेट कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से देखना इस सब को आप इधर लेके आइए, क्या लिखोगे आप यहाँ से लॉग वाई प्लस का लॉग साइन एक्स और माइनस यहाँ क्या लिखोगे भाई यहाँ से, और या इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ से देखो लॉग लॉग 10 x/2 आप प्लस का लॉग c को रख लीजिए इधर, क्या लिखो यहाँ से लॉग y साइन x इज इक्वल टू लॉग c इंटू 10x/2 लिख सकते हैं। लॉग के प्रॉपर्टी से बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर लॉग को हटा सकते हो यहाँ से, तो y साइन x इज इक्वल टू c tan x/2 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से इसको लिख सकते हो 2y साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इक्वल टू, इसको क्या लिखो 2 इंटू साइन x/2 बट्टा में कॉस
x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यह 2 नहीं है बल्कि यहाँ c था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचने वाला है आपको यहाँ से, तो यहाँ से आपको बचने वाला था, इसको इधर गुना कर लीजिए, यानी इसको लिख सकते हो 2y, इसको हम लिख सकते थे 2y cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू, यहाँ से आप c लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यही लिख सकते थे ना कि कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल यही लिख सकते हैं। फिर आप इस 2 को इधर भेजिए, यानी इस 2 को अगर इधर आप भेजते हो तो क्या लिखो यहाँ से यहाँ से लिख सकते हो y cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू c/2, अर्थात यहाँ से y cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू, इसको c/2 एक कांस्टेंट है, कैपिटल C कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों, क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो y cos स्क्वायर x/2 माइनस c इक्वल टू 0 दोस्तों। तो एक फैक्टर जब हम लेके चले हैं यहाँ से, यह फैक्टर को लेके चले हो तो इतना आ गया है। उसी तरीके से अगर इस फैक्टर को अगर लेके चलोगे, यानी यहाँ माइनस वाला अगर लेके चलते हैं, यहाँ से जो हम लोग माइनस वाला जो एक और फैक्टर लेके चले थे, ठीक है, यहाँ अगर इस फैक्टर को भी अगर आप लेके चलिएगा माइनस वाला को, तो एक और आपको आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हम लिख देते हैं सिमिलरली आप एक और होगा y साइन स्क्वायर x/2 माइनस का c इक्वल टू 0 लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से रिक्वायर्ड अगर आंसर लिखना होगा तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर आपको लिखना होगा तो दोनों को प्रोडक्ट करके लिख लीजिएगा। अर्थात y कॉसेक स्क्वायर या कॉस स्क्वायर x/2 माइनस c गुना, फिर यहाँ से y साइन स्क्वायर x/2 माइनस c इक्वल टू 0, यही आपका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, तो लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। हालांकि हम यह जो सेकंड फैक्टर जो लेके चले हैं इसका हम सिमिलरली कर चुके हैं, तो आप लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, हूबहू इसी जैसे आप निकालिएगा, ठीक है। और निकालने के बाद में जो वैल्यू आएगा आपका यही वैल्यू आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखें दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 के बी का 2 क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में। और यह क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, y इक्वल टू एक्स इंटू dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। चेंज बोले तो यहाँ से देखिएगा, क्या इसको आप लिख सकते हो y इक्वल टू, बहुत ईजी है यार, ठीक है, x इंटू इसको आप p प्लस का पी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि p इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ से dy/dx होता है, ठीक है। तो यही dy/dx यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या कर दिए हैं, p रख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से, कैसे, तो यहाँ देखिए y इक्वल टू पी एक्स प्लस का पी स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यह आपको जो है ना क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरली इट इज सॉल्वेबल फॉर y, या y के लिए क्या है, सॉल्वेबल है दोस्तों, ठीक है। और y के लिए जब सॉल्वेबल रहता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी यहाँ से क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से लिख सकते हो dy/dx इक्वल टू u इंटू भी है, p को बाहर निकालिएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर निकालोगे, p का डिफ्रेंशिएशन dp/dx प्लस उसी तरह से यहाँ भी क्या कीजिए, पी स्क्वायर को बाहर निकालिएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से 1, आप प्लस से इस बार क्या कीजिए, x को बाहर निकालिए, पी स्क्वायर का 2p इंटू dp/dx लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से dy/dx के बाद क्या लिखोगे यहाँ से p, यानी p इक्वल टू p प्लस पी स्क्वायर, आप प्लस इस दोनों में क्या लिखेंगे यहाँ से, खूब गौर से देखना है, x इंटू 1 प्लस 2p इंटू dp/dx, इस दोनों में x भी कॉमन था, x भी कॉमन निकाले हैं, dp/dx भी कॉमन था, उसको भी हम बाहर निकाल लिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस p से इस p को कैंसिल कर लो, इस p को इधर भेजिएगा, माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 2p इंटू dp/dx लिख सकते हैं मेरे भाई। अब इसको सॉल्वेबल फॉर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा लेते हैं, क्या लिखोगे आप यहाँ से, इस x को इधर लेके आइए, माइनस का dx बटा में x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से 1 प्लस 2p बटा में पी स्क्वायर इंटू डी पी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस का डी एक्स बटा में एक्स इज इक्वल टू अलग अलग कीजिएगा
1/p² प्लस का 2 इंटू पी से पी कट जाता, ठीक है, यानी 1/p/dt लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन माइनस का log x लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन -1/p लिख सकते हैं, अब प्लस का 2 log p लिख सकते हैं। और एक आपको c जोड़ना था ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, एक c को log c आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या कर सकते थे, यहाँ से जो है ना सम में log ही आ रहा था, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक log c को हम ऐड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखना है यहाँ से, खूब ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस का log x है इज इक्वल टू -1/p और प्लस का log p² प्लस का log c लिख सकते हैं। इस 2 को हमने क्या किया, p² कर दिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इधर लेके आइए, यानी 1/p इक्वल टू log x है प्लस का p² प्लस का log c लिख सकते हैं, यानी 1/p इक्वल टू log x है p² c लिख सकते हैं, ठीक है। इस log को इधर लाइएगा तो क्या लिखो, x p² c इज इक्वल टू e के पावर 1/p लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक गिवन इक्वेशन से और यहाँ से p को एलिमिनेट करते हैं, तो p तो एलिमिनेट नहीं होने वाला है, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे, द p एलिमिनेट बिटवीन दिस इक्वेशन, यानी x p² c इक्वल टू e के पावर 1/p एंड गिवन इक्वेशन क्या दिया गया था यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं, इसको किसी को भी लिख लीजिए, y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस p², ठीक है। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखे तो इसको आप लोग। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, यह क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ से आपको दे रखा है p² प्लस 2px इज इक्वल टू वाई दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो देख लीजिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या क्या देखिएगा यहाँ से 2px है इज इक्वल टू वाई, इसको इधर लेके आइए p² लिख सकते हैं। यहाँ से 2x को इधर रखिए, ठीक है, p को इधर कर लीजिए, y/p माइनस का py लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए और हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट, यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यह क्या सॉल्वेबल फॉर x है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से लिखोगे सॉल्वेबल फॉर x है, और जब सॉल्वेबल फॉर x रहता है तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू dx/dy, और यहाँ से देखना u इंटू भी लगा लो, p को बाहर चाहे u/v लगाएंगे तो क्या लिखो, p को बाहर निकालिएगा, y का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस y को बाहर निकालिएगा dp/dy लिख सकते हैं, बटा में p² माइनस, फिर यहाँ से u इंटू भी कीजिएगा, p को बाहर निकालिएगा, y का 1 माइनस का y को बाहर निकालिएगा, p का dp/dy लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से 2 इंटू इसको लिख सकते हो 1/dy/dx लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू इसको अलग अलग कीजिएगा तो 1/p, यहाँ से लिख सकते हो y/p² इंटू dp/dy माइनस का p और माइनस का y dp/dy लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से 2/p लिख सकते हैं इसको, क्योंकि dy/dx इक्वल टू क्या होता है, p होता है, इसको इधर भेजिए -1/p, इसको भी इधर भेजिएगा तो p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कॉमन निकालिए, माइनस का y इंटू 1/p² प्लस का 1 इंटू dp/dy लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखना है यहाँ से 1/p, इसमें से इसको घटाइएगा तो 1/p प्लस का p इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से माइनस का y इंटू 1 प्लस p² बटा में p² इंटू dp/dy लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या किया, हम यहाँ से एलसीएम ले लिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से क्या लिखो 1/1, तो यहाँ एलसीएम ले लिए। फिर आप यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ प्लस है, यहाँ भी लिख सकते हो 1 प्लस p² बटा में p इक्वल टू माइनस का y इंटू 1 प्लस p² बटा में p² इंटू dp/dy लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से देखिएगा, इससे यह कट जाएगा, ठीक है, इससे भी यह कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का y
बट्टा में p इंटू डी पी अपॉन डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको इधर भेजिएगा, तो यहाँ से माइनस का डी वाई अपॉन वाई और इक्वल टू माइनस का डी पी अपॉन पी लिख सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ माइनस नहीं होगा, अब इसको इधर लेके आइए, क्या लिखेंगे आप यहाँ से, डी वाई अपॉन वाई प्लस का डी पी अपॉन पी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दिए हम लोग यहाँ से, लॉग वाई प्लस का लॉग पी इक्वल टू आप लॉग सी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लॉग पी वाई इक्वल टू लॉग सी लिख सकते हैं, पी वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से p इक्वल टू सी अपॉन वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इस p को हम लोग इक्वेशन या गिवन इक्वेशन में डालना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम गिवन इक्वेशन, या हाँ फ्रॉम गिवन इक्वेशन लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है भाई, तो पी स्क्वायर वाई प्लस का 2px इज इक्वल टू वाई है। क्या लिखिएगा, p का वैल्यू यहाँ से लिखिए सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस का 2x इंटू सी अपॉन वाई इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा, क्या लिखो, सी स्क्वायर वाई प्लस का 2x सी अपॉन वाई इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। वाई नहीं है एक्चुअली में, यह हाँ वाई ही है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो सी स्क्वायर प्लस का 2xc इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, अर्थात हम कहेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का 2xc दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, एनीवन, किसी को भी नहीं ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, चाहिए तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे या बहुत ही मिनिमम प्राइस पे जो है ना, वहाँ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से क्वेश्चन बैंक को परचेज करके कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।